विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो देखो ये कोई फिक्स नहीं है। सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने ये 24 सितंबर को मनाया था, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। और 2021 में हम इसे मना रहे हैं 30 सितंबर को। और वैसे नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये हम 5 अप्रैल को मनाते हैं, ये तो फिक्स है। देखो इसी से रिलेटेड डे एक और आपको बताता हूँ, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, वो 8 जून को मनाते हैं। इस बार हमने मनाया 8 जून का, जब उसकी थीम क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। फिर बताइए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब होता है? ये होता है 25 सितंबर को। इसकी क्या थीम थी? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब होता है? ये 26 सितंबर को होता है। बाकी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो आप जानते ही हो 5 जून को मनाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में, इसीलिए। अब आपको बताना है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। और इसकी क्या थीम थी? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। और नेशनल टूरिज्म डे पूछेंगे तो 25 जनवरी आंसर कर देना, जिस दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर बताइए वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? ये होता है 29 सितंबर को, जिसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अच्छा बताइए इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस, हमने पहली बार मनाया ये पिछले साल 29 सितंबर को। इसकी थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाते हैं ये। इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अब बताइए इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? ये होता है 21 जून को, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अच्छा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब होता है? 28 जुलाई को होता है। इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 87 नंबर पे। इसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं क्लॉस स्वेब। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा? टॉप पे स्वीडन रहा। और स्वीडन से अभी याद होगा, अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आया था, जिसमें भारत 117 नंबर पे था, उसमें भी तो टॉप पे स्वीडन ही था, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। सिंपल सा बोले तो अर्थ डे। देखो 22 तारीख से मैंने आपको 3 डे याद करवाए थे। मार्च से स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, और 22 मई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, है ना, ये याद रखना। बताइए किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने, हमारे रेल मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। और किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा बिहार में। अच्छा, प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डिक्कल को। बताइए किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया था? अभी ये झारखंड ने किया था 22 से लेकर 29 अप्रैल तक। अच्छा, मध्य अफ्रीकी देश है चाड। इसके राष्ट्रपति का निधन हो गया था अभी, क्या नाम था उनका, बता सकते हो? उनका नाम था इट्रिस डेबी इटनो। चाड की कैपिटल क्या होती है? अंजेमिना। अंजेमिना बोलते हैं उसको। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। और यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? ब्रिट कॉइन। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर कितना है? 50 लाख रुपए का। अच्छा बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अभी कहां पे गुड़ महोत्सव, या जिसको जयगिरी महोत्सव बोलते हैं, ये मनाया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था? 9 मार्च को किया था ये, बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा ये, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। अच्छा, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश ने, जिसकी कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और गवर्नर है बीडी मिश्रा।
बताइए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को। फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। चलो देखो, मैंने आपको महिलाओं से 3 डे बताए थे, अब एक तो हो गया ये। अब बताओ राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? नेशनल वुमेन डे याद रखना 13 फरवरी को। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर याद रखना। याद रखोगे ना? अच्छा बताइए एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? GR चिंटला। और किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया? HDFC एर्गो ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO रितेश कुमार है। बताइए भारत की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? सुरेखा यादव है। और मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी थी? मीनाक्षी वर्मा बनी थी। बढ़ते आगे। अच्छा तो अब चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रायमोना ये किस राज्य का भी 6वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बन गया? तो आंसर होगा असम का। वैसे असम के पास अभी तक 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। बाकी यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा आपको, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, औरंग नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, और अब 6वां बन गया रायमोना नेशनल पार्क। ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे द प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहते हैं। देखो 2-3 प्रश्न आप नेशनल पार्क से याद रखें। भारत का पहला नेशनल पार्क या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जिसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। और सबसे छोटा वाला कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क। फिर पूछा था किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद को। ये मालदीव के विदेश मंत्री है। 76th सेशन के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। कोई भी अध्यक्ष बनता है तो 1 साल के लिए बनता है। इससे पहले जो 75th सेशन था उसके लिए अध्यक्ष कौन थे जिसको इन्होंने रिप्लेस किया? वो थे वोल्किन बोचकर, वो टर्की से थे। तो ये ध्यान रखना। बाकी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुषों और महिलाओं दोनों की। तो ये करेगा ओमान। ये नया टूर्नामेंट है जिसके पहली होस्टिंग करेगा ओमान। भाई नया टूर्नामेंट है तो पहली बार ही हो रहा है ना, ये तो पहली होस्टिंग कर रहा है ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट, यहीं पे होंगे ये मैच। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है। अभी जो 2021 का दूसरा चक्रवात आया था, या यूं कहूं कि बंगाल की खाड़ी में तो पहला ही आया था। ओवरऑल बात करेंगे तो भाई था जिसका नाम रखा था यास, वो ओमान ने ही रखा था। इससे पहले अरब सागर में आया था ताउकाते, वो म्यांमार ने उसका नाम रखा था। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा में। इसमें क्या होगा, वो जो पेड़ जो काफी पुराने हो गए, मतलब 75 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनकी देखभाल के लिए, उनके रख रखाव के लिए 2500 रुपए पेंशन देगी हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत। फिर बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। इसको भी जारी किया था हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। बताइए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे। ये जो HSBC है इसका मतलब क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसके CEO नोएल क्विन है। बताइए किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और किस यूनियन टेरिटरी ने अभी जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो दिल्ली ने। तो मतलब जिन व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है वो वहीं पे वैक्सीन लगवाएं, टीकाकरण करवाएं जहां पे उन्होंने वोट दिया है, जिस जगह पे, जिस स्थान पे। फिर बताइए हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। ये एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए शॉक वेव्स उत्पन्न करती है, क्योंकि जो ओलावृष्टि है ना किसानों की फसल को बर्बाद कर देती है, उनको बहुत नुकसान होता है। इसीलिए अभी किस फिल्म को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण श्रेणी में या
पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो वाटर ब्यूरियल को। यह आंध्र प्रदेश की है, जिसके निर्माता और निर्देशक शांतनु सेन है। बताइए कौन सा बैंक ये भारत को एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $500 मिलियन देगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम अगर आप यूज करते हो तो वहां पे प्लीज एक बार इसको शेयर जरूर करना उन सभी के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।